Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, as you know that we have completed our chapter 6 before it, and I hope you all have completed your work. Tomorrow I will see your work in WhatsApp group. So everybody complete your work if you have not completed. Okay? Tomorrow I will see your work in good and neat and clean handwriting. That is clear to all of you? Okay, let us start our story. Eureka, the story of Archimedes. Everybody has listened Archimedes' name before it in your science. Yes, you know about the Archimedes? Yes. What principle he has given? उन्होंने कौन सा principle दिया था? कोई दिया था ना? Okay, in this chapter we will learn about the principle that is given by the Archimedes. Actually, Archimedes was a great scientist and he has done so many effort in science. He has given so much things in the science, in the field of science. Yes, he has given so many things. Okay, he has invented so many things. So our story is Eureka. Eureka, the story of Archimedes. Okay. So we will learn about the story. As you all learn in this story, how did he invent? How did he invent the things? Okay. So first I will tell you what is the meaning of Eureka. Actually, Eureka is a Greek word. What is Eureka? Eureka is a Greek word. As you can see here is written Eureka, and Eureka is a Greek word which means I have found it. इसका मतलब क्या होता है? Eureka का meaning होता है I have found it, कि मैंने ये पा लिया. मैंने क्या पा लिया? ठीक है. So this story is related to the this word Eureka is a Greek word. If we ask you question in comment box, from which language this word is taken, so you all will say यूरेका वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज. कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है. ये कैसा वर्ड है? यूरेका ग्रीक का वर्ड है और इसका मतलब होता है आई हैव फाउंड, कि मैंने पा लिया है. अब क्या पा लिया है? द स्टोरी ऑफ आर्किमिडीज. अब हम इसमें स्टोरी पढ़ेंगे आर्किमिडीज की. नाउ लिसन, डू यू थिंक वी मेक एक्सीडेंटल डिस्कवरीज? आप क्या सोचते हो कि डिस्कवरी एक इमीडिएट होती है? डिस्कवरी जो होती है वो इमीडिएट होती हैं कि आप सोच के रखते हो नहीं मैं जा रहा हूँ आविष्कार करने. नहीं, क्या होता है, ये जो डिस्कवरीज होती हैं, जो खोज होती हैं, वो सारी एक्सीडेंटल होती है, अचानक ही हो जाती हैं. और डू वी ट्रेन आवर माइंड टू बी अलर्ट फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज़? या आपको ऐसा लगता है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करके रखते हैं और अलर्ट करके रखते हैं नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए? क्लियर? कि मतलब क्या होता है, एक्सीडेंटल होती हैं डिस्कवरीज या हम अपने माइंड को ऑलरेडी सेटअप करके रखते हैं? डिस्कस दिस विद योर फ्रेंड, व्हाट डू दे थिंक, एंड नाउ यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक. आप मुझे बताओ कि आप क्या करते हो. एवरीबडी थिंक अबाउट दैट. आप सब अपने आप में सोचेंगे कि आपको क्या लगता है, डिस्कवरीज अचानक होती हैं या सोच समझ के करी जाती हैं? हैव यू एवर डिस्कवर्ड समथिंग बाय एक्सीडेंट? क्या आपने, एक्सीडेंट का मतलब वो नहीं है रोड एक्सीडेंट नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट का मीन्स होता है कोई चीज़ अचानक हो जाना. यहाँ पे इन द सेंस ऑफ दिस एक्सीडेंट मीन्स समथिंग हैपन, या सडनली कोई चीज़ हो जाना. या मतलब आपने कभी कुछ ऐसा किया? हैव यू एवर डिस्कवर, आपने कोई ऐसी चीज़ कभी डिस्कवर की जो एकदम से हो गई हो? हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं. अचानक से कोई चीज़ थॉट आ जाता है उनके मन में, और अब ये जैसे कि न्यूटन ने दिया था, एडिसन ने बल्ब दिया था, ये सारी चीज़ें सब सडन में ही हुई थी अचानक. अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो पता चला था, तो क्या हुआ था, न्यूटन सोच रहा था कि मैं ये खोज करने जा रहा हूँ, नहीं, ऊपर से एप्पल गिरा और एकदम से उसने चीज़ों को सोच लिया, तो दैट वाज एन एक्सीडेंट. सो इस तरह से ही डिस्कवरीज जो होती हैं वो अचानक ही होती हैं. ओके, लेट अस मूव टू आवर चैप्टर. Everybody go through the page number 42. A long time ago in far away ancient Sicily there was a Greek city. क्या बहुत टाइम पहले की बात है कि बहुत दूर एंशियंट सिसली की बात है. सिसली में एक ग्रीक सिटी थी.
ठीक है, सिसली नाम था, एंसेंट सिसली देयर वाज अ ग्रीक सिटी, जो कि एक ग्रीक सिटी थी, नेम्ड साइरक्यूज दैट वाज इन डीप ट्रबल। क्या नाम था उसका, उस सिटी का नाम था सैरिक्यूज, और सैरिक्यूज जो थी वो बहुत ट्रबल में थी, बहुत प्रॉब्लम में थी। ही एट दैट टाइम ही was facing too much problem. Long time ago there was a city in Greek named Syracuse. What was the name of the city? The name of the city was Syracuse and it was in great trouble. वो बहुत trouble में थी। Syracuse had been at war with the city of Carthage. और जो साइरेक्यूज थी वो उस समय एक युद्ध लड़ रही थी, ठीक है, बैटल चल रहा था किसके बीच, विद द कार्थेज फॉर नियरली 100 years एंड वॉज लॉसिंग द बैटल। 100 साल से कंटिन्यूसली चल रहा था युद्ध और उसमें वो हार ही रहे थे, युद्ध में हारते ही जा रहे थे। वाइल द लीडर ऑफ साइराक्यूज, जो लीडर था साइराक्यूज का, वर फाइटिंग अमंग अस देमसेल्फ फॉर पावर, वो पावर के लिए लड़ रहा था, ठीक है। तो किन के बीच हो रहा था, साइराक्यूज और कार्थेज के बीच में बैटल हो रहा था। एंड हु वाज डिफीटेड, कौन हार रहा था, साइराक्यूज वाज डिफीटिंग, ओके। नियरली 100 years they were losing the battle, हार रहे थे। फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड एंड डेस्परेट फॉर अ सॉल्यूशन द Syracusean soldier decided to elect a commander who could win the war. क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिस्परेट मीन्स होता है निराश हो जाता है, और निराश होने के बाद जो वहाँ के सोल्जर होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें एक नया कमांडर जो है वो इलेक्ट करना चाहिए। कमांडर ठीक नहीं, इसीलिए हम हारते चले जा रहे हैं, इतने टाइम से कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है और बस हम हार ही रहे हैं, तो चलो हम नया कमांडर इलेक्ट कर लेते हैं, हु कुड विन द वार, जो कि हमें क्या कर सकेगा, जिता सकेगा, एंड टेक देम आउट ऑफ दिस मैस, और इन सब मैस से हमें वो बाहर ले जाएगा। एंड सो दे चूज अ यंग जनरल नेम्ड हीरो टू सॉर्ट थिंग्स आउट फॉर देम, और वो क्या करते हैं, एक यंग जनरल को जिसका नेम था हाइरो को क्या करते हैं वो, हाइरो नेम होता है, उनको उसको इलेक्ट कर लेते हैं और इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। देन व्हाट हैपन, हाइरो में हैव बीन यंग, हाइरो जो था वो यंग था, अभी बहुत कम एज का था, बट ही वॉज वेरी ब्रेव एंड क्लेवर, लेकिन वो बहुत ब्रेव भी था एंड ही वॉज वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर भी था। ही लेड हिज सोल्जर्स टू विक्ट्री अगेंस्ट दियर एनिमीज एंड देन टुक कंट्रोल ऑफ द सिटी ऑफ साइरेक्यूज। क्या करता है वो, अपने सोल्जर्स को विक्ट्री की तरफ ले जाता है और जो उसके जो इनेमी थे उनके अगेंस्ट बहुत अच्छे से लेता है और मतलब सारी चीज़ें कंट्रोल में ले आता है, ठीक है। टू कंट्रोल ऑफ द सिटी ऑफ साइराक्यूज, किकिंग आउट द यूजलेस लीडर्स हु हैड बीन फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, और जो मतलब क्या होता है कि वो मतलब एक तरह से वो जिता देता है, तो जब जिताता है तो जो उसके यूजलेस लीडर थे जिनकी वजह से अब तक वो लोग हार रहे थे तो उनको किक मार देते हैं, दैट मीन्स बाहर निकाल देते हैं। फिर क्या होता है, किकिंग आउट द यूजलेस लीडर्स हु हैड बीन फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, उनमें से जो यूजलेस लोग फाइटिंग कर रहे थे उनको वो निकाल देते हैं। द सिटीजन्स ऑफ साइराक्यूज वर सो इम्प्रेस्ड विद हाइरो दैट दे इलेक्टेड हिम एज देयर किंग। एक्चुअली फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दे वर लॉसिंग द बैटल एंड आफ्टर इलेक्टिंग दियर new general, after electing their new king, they got victory, so they were very impressed with him। तो हाइरो से सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि इतने दिन से हम लोग हार रहे थे लेकिन हाइरो ने ऐसी स्ट्रेटजी जो है अपनाई कि हम जीत गए हैं, तो बहुत सारे सिटीजन्स दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं विद हाइरो एंड दे इलेक्टेड हिम एज देयर किंग, और उसे अपना किंग बना लेते। अभी उन्होंने उसको सिर्फ हेड बनाया था, जनरल बनाया था, कमांडर बनाया था, बट नाउ दे इलेक्टेड हिम एज अ किंग, अब उसे अपना किंग बना लेते हैं। व्हाट हैपन, टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द गॉड्स। अब जब हम जीत जाते हैं, हमारा कोई बहुत अच्छा काम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, गॉड को थैंक बोलते हैं जा कर के, तो हम
लेवल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान को गार्लैंड चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। एंड ही वॉज अ किंग, तो वो अपने उसके अकॉर्डिंग भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता था। दैट मीन्स मतलब कृतज्ञता, टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड होता है कि मतलब जो भगवान ने उस पर दया करी थी जिसकी वजह से वो जीत गया, तो अपना ग्रैटिट्यूड गॉड के प्रति दिखाने के लिए हाइरो डिसाइडेड टू गिफ्ट अ गोल्डन लैरियोल रेड, मतलब सोने की जो माला टाइप की होती है, पुष्पों की माला जैसे बनती है ना, वो ये डिसाइड करता है कि वो सोने की जो माला है बना के वो भगवान को अर्पित करेगा। व्रत टू हिज फेवरेट टेम्पल, जो उसका फेवरेट टेम्पल है वहाँ पे लॉरियल व्रत को क्या करेगा, भगवान को अर्पण करेगा। ठीक है, भगवान को चढ़ाएगा। हाँ, एक गोल्ड गिफ्ट भगवान को देगा। देन व्हाट हैपन, he calls the best goldsmith in the city, gave him some gold and ordered him to produce a wreath worthy for the gods। वो क्या करता है, एक गोल्ड स्मिथ हु इज नोन एज गोल्ड स्मिथ, जो सोने का काम करते हैं। ओके, गोल्ड स्मिथ में सुनार, वो सुनार को बुलाता है, जो उसकी सिटी का बेस्ट गोल्ड स्मिथ था उसको बुलाता है, सुनार को बुलाता है और उससे कहता है कि, और उसे तो कुछ गोल्ड देता और ऑर्डर देता है कि भगवान के लिए एक व्रत मीन्स माला टाइप की, जैसे एज यू कैन सी हेयर, ये बनाने को कहता है। ये आप देखें यहाँ पे माला टाइप की बनी हुई है, ये बनाने को कहता है कि आप जो है ना व्रत बना दीजिए गॉड के लिए, गॉड को मुझे चढ़ानी है। द गोल्ड स्मिथ डिड एज ही वॉज टोल्ड, गोल्ड स्मिथ वैसा ही करता है जैसे उसे कहा जाता है। एंड इन नो टाइम ही प्रोड्यूस्ड एन इंट्रिकेटली क्राफ्टेड एक्सक्विसाइटली ब्यूटीफुल गोल्डन व्रत। ठीक है, और फिर क्या करता है, जैसा उसे कहा जाता है वो वैसा करता है। एंड इन नो टाइम ही प्रोड्यूस्ड, और मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी ही वो बना लेता है। क्या बना लेता है, जटिलता पूर्वक उसको क्राफ्ट कर देता है, मतलब डिज़ाइन कर देता है, बना देता है। ठीक है, और बड़ी ही नज़ाकत के साथ बनाता, बहुत ही अच्छे से बनाता है। ब्यूटीफुल गोल्डन रथ मीन्स वही जो पुष्प की माला टाइप की थी उसको गार्लैंड बना देता है उसको। Hiro weighed the wreath and found that it is weighed exactly the same as the amount of gold that he had given to the goldsmith। अब एक्चुअली जब आप गॉड को जितना मानते हो कि मैं इतने किलो का चढ़ाऊँगा, उतना ही तो भगवान को चढ़ाया जाता है, उससे कम नहीं। जैसे अब आप अपने उसके अकॉर्डिंग मानोगे, जैसे आपने माना मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा तो आप 1.25 किलो चढ़ाएंगे। तो इसमें उसने जितना गोल्ड माना था कि मैं गॉड को इतना गोल्ड चढ़ाऊँगा, अगर गोल्ड इसमें तो उसमें कुछ कर देता, उसको कम कर देता, तो उसने जो माना था वो मान्यता उसकी रह जाती ना। तो इसलिए वो क्या करता है, उसको वेट करके देखता है, जब वो आ जाता है बन करके व्रत आ जाता है तो उसको या मेज़र करके देखता है, तो वो उतना ही गोल्ड निकलता है जितना उसने उसको दिया था। फिर क्या होता है, he rose weighted the wreath and found that it is weighted exactly the same as the amount of gold that he had given to the goldsmith। वो देखता है उतना ही है जितना उसने दिया था। and so he paid the goldsmith handsomely, और इसलिए वो क्या करता है, जो सुनार होता है उसको handsomely मतलब अच्छा सा पैसा देता है। अच्छा सा मतलब जो उसका मतलब अच्छा पैसा उससे खुश हो जाता है ना, तो जो उसके रेट थे अच्छे से उसको देता है। and send him on his way, और उसको भेज देता है वापस। बिफोर हाइरो प्रेजेंटेड द व्रत टू द टेम्पल, अब हाइरो जो होता है वो प्रेजेंट करता है व्रत को टेम्पल में। हाउ एवर ही हेयर्ड र्यूमर्स मीन्स होता है अफवाहें, वो कुछ अफवाह सुनता है। क्या, दैट द गोल्डस्मिथ हैड चीटेड हिम, कि जो सुनार है उसने उसे चीट किया है। ही हैड चीटेड हिम, ही लिसन दैट, वो ऐसा सुनता है। कौन सुनता है, किंग। ओके, हाइरो जो होता है ही हैड लिसन दैट गोल्डस्मिथ हैड चीटेड हिम। He heard that goldsmith had replaced some of the gold with the exact amount of silver। वो ये सुनता है कि जो गोल्ड स्मिथ है उसने उस गोल्ड के अमाउंट की जगह कुछ सिल्वर का सेम ही क्वांटिटी का सिल्वर उसमें लगा दिया है। एंड दैट द व्रत वॉज नॉट प्योर गोल्ड एज प्रोमिस्ड, और जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि हम प्योर गोल्ड का चढ़ाएंगे आपको व्रत, तो फिर ये प्रॉमिस फुलफिल ही नहीं होती है क्योंकि वो प्योर गोल्ड का नहीं बना हुआ है।
Hiro was furious to find out that he may have been cheated, but he could not punish the goldsmith without. अब उसे क्या होता है, उसे इस बात का टेंशन हो जाता है कि उसको धोखा दिया है गोल्ड स्मिथ में, लेकिन वो गोल्ड स्मिथ को पनिश भी नहीं कर सकता था विदाउट एनी. अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं था. ही हैड ओनली लिसन द र्यूमर, उसने र्यूमर सुने थे, बट उसके पास कोई प्रूफ तो था नहीं कि उसने उसको मतलब उसने चीट किया है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं था. अब वो बड़ी टेंशन में था कि वो क्या करे, क्योंकि वो अब ये रथ चढ़ा भी नहीं सकता है. इफ़ द गोल्ड स्मिथ हैड इंडीड चीटेड हिम, तो वो कहता है अगर गोल्ड स्मिथ ने वास्तव में इसे चीट किया है, वो कहता है अगर इसने वास्तव में चीट किया है, देन द गोल्ड स्मिथ वुड हैव टू बी पनिश्ड, तो जो गोल्ड स्मिथ है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए. एंड द व्रत कुड नो लॉन्गर बी गिवन एज एन ऑफरिंग टू द गॉड, और मतलब और ये भगवान पे नहीं हम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मतलब हमने जो ऑफ़र किया था, जो कहा था ये उतना नहीं होगा, तो हम इसको भगवान को नहीं चढ़ा सकते. बट इफ़ द गोल्ड स्मिथ हैड बीन ऑनेस्ट, लेकिन अगर गोल्ड स्मिथ ऑनेस्ट है, देन द व्रत रिमेन्ड आ सैक्रेड ऑफरिंग ऑफ प्योर गोल्ड फिट फॉर द गॉड. हाँ, अगर वो सच्चा है, ऑनेस्ट है, तो फिर ये जो व्रत है, द व्रत रिमेंड है, तो फिर ये पवित्र और हम इसे चढ़ा सकते हैं, और ये बिल्कुल गॉड पे फिट भी होगा, मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है. दैट इट वुड बी प्लेस्ड इन द टेम्पल एज प्लान, तो हम क्या करेंगे, अगर ये ऑनेस्ट है और सब कुछ सही है, तो हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग भगवान पे इसको चढ़ा सकते हैं. सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट हायरो फाइंड आउट द ट्रुथ क्विकली, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो हायरो था वो जल्दी से ट्रुथ का पता लगाए बिफोर द डे ऑफ व्रत लेइंग सेरेमनी एंड विदाउट डैमेजिंग द व्रत इन एनी वे. तो मतलब वो ये सोचता है कि सेरेमनी से पहले ही, जिस दिन व्रत लेइंग सेरेमनी, जिस दिन उसको ये भेंट देना था भगवान को, वो ये सोच रहा था उससे पहले ही सब कुछ पता चल जाए, तो ये ऐसी चीज़ें ना हों, ठीक है, जो अनसर्टेन चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है. हायरो न्यू दैट देयर वॉज ओनली वन पर्सन इन साइराक्यूज हु कुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, और हायरो ये जानता था कि यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन है जो इस प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है. कौन था वो? हिज कजिन. हु वॉज ही? हिज कजिन आर्किमिडीज. या आर्किमिडीज इज द कजिन ऑफ द हीरोज. हायरोस का कजिन था आर्किमिडीज, तो उसे पता था ही कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देयर इज नो बडी इन साइराक्यूज. ओके, although Archimedes was only 22 years old, he was already a famous mathematician, engineer and scientist. जबकि जो आर्किमिडीज था, he was only 22 years old. 22 years old था, लेकिन वो मैथमेटिशियन भी था, इंजीनियर भी था और साइंटिस्ट भी था. आर्किमिडीज वॉज सो कंज्यूम्ड बाय दिस पजल दैट ही थॉट अबाउट इट डे एंड नाइट. आर्किमिडीज को वो सारी स्टोरी बताता है, बट एट दैट टाइम ही वॉज वेरी, मतलब वो बिल्कुल पजल था इस बात से कि वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो दिन रात यही सोचता रहता है कि वो क्या करे. हाउ कुड ही फाइंड आउट इफ़ द व्रत वॉज प्योर गोल्ड और नॉट विदाउट मेल्टिंग इट डाउन. अब वो यही सोचा करता है, मैं कैसे ये पता करूं कि गोल्ड प्योर है कि नहीं बिना इसको मेल्ट किए. जब तक आप गोल्ड को मेल्ट नहीं करते हैं, यू कांट नो इट्स प्योरिटी, आप इसकी प्योरिटी नहीं जान सकते हैं. तो वो फिर इसके बारे में सोचना स्टार्ट करता है. सो yes, in our next page we all will see how did he give the solution of this problem, and what experiment he has done in this chapter. Yes, so we will learn this next day. Okay, so that is enough for the today. As you, yes, I hope you all have understand what I have explained in the chapter. Tomorrow I will continue the rest chapter. Actually chapter is too lengthy, so tomorrow I will complete the chapter, and also we will complete our exercise. That is clear to all of you? Okay, so thank you for today. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.